Hello everyone, welcome to my channel Blooming Minds. Today we are starting our time and work part 2. In question number 1, it is given A can do a piece of work in 12 days and B can do it in 18 days. They work together for 2 days and then A leaves. How long will B take to finish the remaining work? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वही काम बी 18 दिन में कर सकता है, और दोनों ने मिलकर अगर 2 दिन काम किया है, 2 दिन काम करने के बाद अगर ए काम छोड़ के चला जाता है तो बी जो रिमेनिंग वर्क है, जो बचा हुआ काम है, वो कितने दिन में फिनिश कर देगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए का एलोन दिया हुआ है कि ए अकेले 12 दिन में काम कर सकता है और बी 18 दिन में कर सकता है। तो दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो वहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 36। 36 को फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से तो कितना हो जाएगा 3। 36 को अगेन डिवाइड कर देंगे 18 से तो कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब एक दिन का काम ए का हो गया 3 और बी का हो गया 2। अब 2 दिन दोनों ने साथ मिलके काम किया है, 2 दिन साथ काम कर रहे हैं ए और बी, और उसके बाद ए काम छोड़ के चला जा रहा है। तो 2 दिन में ए और बी कितना काम किए होंगे, तो उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 2 डेज इक्वल टू 5। दोनों की एफिशिएंसी को अगर ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब टोटल वर्क हमारे पास आया था 36। 36 में से 10 काम हो चुका है, ए और बी ने 2 दिन में 10 काम कर चुके हैं। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 26 बचा। बचा हुआ काम कितना बचा 26 बचा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो बचा हुआ काम है ये बी कितने दिन में फिनिश करेगा, तो हम लोग इसको बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। अब ये जो रिमेनिंग वर्क है ये बी करेगा, क्योंकि ए और बी तो साथ में काम करना स्टार्ट किए थे, लेकिन 2 दिन के बाद ए छोड़ के काम चला जा रहा है, तो ये जो 26 रिमेनिंग वर्क है ये कौन करेगा, बी करेगा। तो हम लोग बी करेगा, इसलिए हम लोग बी की यूनिट वर्क से डिवाइड करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क है 26, डिवाइड कर देंगे यूनिट वर्क ऑफ बी से। बी का जो यूनिट वर्क है वो दिया हुआ है 2, 26 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर होगा 13 डेज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 13 डेज। अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि टोटल वर्क बी कितने दिन में फिनिश करेगा तो आंसर होता 18 डेज। In question number 2, it is given A and B can do a piece of work in 30 days, while B and C can do the same work in 24 days, and C and A in 20 days. They all work together for 10 days. When B and C leave, then B and C leave. How many days more will A take to finish the work? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 डेज में करते हैं, उसी काम को बी और सी 24 डेज में करते हैं, और उसी काम को सी और ए 20 डेज में करते हैं। अगर तीनों मिलके 10 दिन काम करेंगे और उसके बाद अगर बी और सी काम छोड़ के चले जाते हैं तो ए को काम करने में और कितना दिन लगेगा, जो काम बचा हुआ है ए को काम करने में कितना दिन और लगेगा, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी 30 डेज में वर्क कर रहा है, बी एंड सी 24 डेज में वर्क कर रहा है, सी एंड ए 20 डेज में वर्क कर रहा है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा 120, 24 इंटू 5 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम में हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क भी हमारा हो जाएगा 120। 120 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से 30, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। 120 को डिवाइड करेंगे 24 से तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। एंड अगर 120 को डिवाइड करेंगे 120 को अगर डिवाइड करेंगे 20 से तो सी प्लस ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 6। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी, जो यूनिट वर्क होगा वो आएगा 7.5। अब यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 10 दिन तीनों ने साथ काम किया, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी हमें निकालना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में बी और सी काम छोड़ दे रहे हैं तो किसकी नीड होगी, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ए की एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7.5 में
बी प्लस सी इक्वल टू 5, ये वाला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी में से जब माइनस करेंगे b प्लस सी तो a बचेगा, और 7.5 में से माइनस करेंगे 5.0 तो 2.5 बचेगा। तो यहाँ से हमारी a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2.5। तो a की एफिशिएंसी हमें पता चल गई 2.5, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई 7.5। अब यहाँ पे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं कि कितना वर्क किया है a प्लस बी प्लस सी ने और a ने। तो पहले 10 दिन a प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, पहले 10 डेज कौन काम करने आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7.5, और नंबर ऑफ डेज कितना वर्क कर रहे हैं, 10। अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75। इट मीन्स कि 120 टोटल वर्क था, उसमें से 75 वर्क a प्लस बी प्लस सी ने 10 दिन में खत्म कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, माइनस कर देंगे दोनों को, कितना आएगा, 45। अब ये जो बचा हुआ काम है, ये जो रिमेनिंग वर्क है, ये कौन करेगा, ये बट नेचुरल सी बात है कि ए करेगा, क्योंकि बी और सी तो काम छोड़ के चले गए हैं। तो ये जो बचा हुआ काम है ये कौन करेगा, ए करेगा। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 2.5, ए की एफिशिएंसी आई 2.5। तो ए ये जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा करेगा, तो रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाई यूनिट वर्क ऑफ ए, रिमेनिंग वर्क कितना आया, 45, डिवाइड कर देंगे 2.5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 डेज। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने दिन में खत्म करेगा, तो उसका आंसर होगा 18 डेज। अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि ए पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो हम लोग टोटल वर्क को लेते 120 डिवाइड बाय 2.5 और वो हमारा आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively. If they work on alternate days beginning with A, in how many days will the work be completed? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर लेता है और B किसी काम को 15 डेज में फिनिश कर लेता है। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब ऑल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, फर्स्ट डे ए काम कर रहा है, फिर सेकेंड दिन बी काम कर रहा है, फिर थर्ड डे ए काम कर रहा है, फिर फोर्थ डे बी काम कर रहा है, फिर फिफ्थ डे ए काम कर रहा है। इस तरीके से काम हो रहा है, एक दिन ए काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है, दोनों साथ में कभी भी काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए कर रहा है, फिर चौथे दिन बी कर रहा है। इस तरीके से वर्क हो रहा है। तो हमें बताना है कितने दिन में वर्क फिनिश हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले ए और बी का हमें नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है 10 और 15, वहां से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो जो हमारा टोटल वर्क होगा वो हो जाएगा 30, 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, यूनिट वर्क ए का आ जाएगा 3, और 30 को फिर डिवाइड करेंगे 15 से, तो यूनिट वर्क आ जाएगा बी का 2 डेज। तो ए पहले दिन कितना काम करेगा, पहले दिन ए आएगा काम करने के लिए 3 काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा काम करने के लिए, बी 2 काम करेगा। मतलब 2 दिन में वो लोग टोटल मिलके दोनों कितना काम कर लेंगे, 3 + 2 5 काम कर लेंगे। तो 2 दिन में अगर 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलके, ए पहले दिन आया 3 वर्क किया, बी दूसरे दिन आया 2 वर्क किया, तो 2 दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। तो हमें टोटल काम कितना करवाना है, 30 वर्क करवाना है। तो 5 में अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर एक बार इक्वेशन में अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6, तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6। तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो कितना हो जाएगा, 12 डेज। इट मीन्स कि 12 डेज में पूरा हमारा 30 वर्क जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऑल्टरनेट वर्क हो रहा है, एक दिन ए आ रहा है, फिर दूसरे दिन बी आ रहा है, फिर तीसरे दिन ए आ रहा है, फिर चौथे दिन बी आ रहा है, अगर ऐसे काम करेंगे दोनों, तो हमारा 30 वर्क, टोटल वर्क जो है वो 12 डेज में फिनिश हो जाएगा। Question number 4, A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days B had to leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed in. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A किसी काम को 15 डेज में करता है और B उस काम को 10 डेज में करता है। दोनों साथ मिलके काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद B काम छोड़ के चला जाता है और जो बचा हुआ काम है A उसको अकेले करता है। तो हमें बताना है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, A का दिया हुआ है कि A 15 डेज में वर्क करता है और B 10 डेज में वर्क करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 30 में हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, कितना आएगा 2। 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आएगा 3। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे a प्लस बी का यूनिट वर्क। ए और बी अगर मिलके काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5।
अब क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों साथ काम स्टार्ट करते हैं और दोनों 2 दिन काम करते हैं, तो हम लोग ये निकाल लेंगे यहाँ पे कि 2 दिन में कितना काम हुआ है। तो 2 दिन में अगर ए और बी अगर 2 दिन काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो 2 दिन में कितना करेंगे 10। तो ए और बी 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 10 वर्क कर रहे हैं। 30 वर्क में से 10 वर्क हो गया, अब कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 20 वर्क बचा। क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 2 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है और बाकी का बचा हुआ काम कौन करता है, ए करता है। तो ये जो 20 वर्क बचा है, जो 20 वर्क बचा है, ये कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। तो हम लोग ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि ये जो रिमेनिंग वर्क है ये ए कितने दिन में कर रहा होगा। तो ए कितने दिन में रिमेनिंग वर्क खत्म किया, इसके लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय यूनिट वर्क ऑफ ए। तो रिमेनिंग वर्क हमारा 20 था और यूनिट वर्क ए का था 2, तो कितना हो जाएगा 10 डेज। इट मीन्स कि जो बचा हुआ काम है, जो 20 काम है, वो ए 10 दिन में कंप्लीट करेगा। तो पहले कितना टाइम लिया था, पहले 2 दिन ए और बी ने काम किया था, बाद में ए रिमेनिंग वर्क 10 दिन में खत्म करता है। तो टोटल मिला के कितने दिन में काम खत्म होगा, 2 + 10 दैट इज 12 डेज। Next, question number 5. A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work before 5 days of its completion. B also left the work 2 days after A left. In how many days was the work completed? आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी 15 डेज में करता है। तीनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है। उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला जाता है। जब ए काम छोड़ता है उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला जाता है। तो हमें ये बताना है कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन में जैसे करते हैं, ए का इंडिविजुअल दिया हुआ है कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 डेज में करता है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 60। 60 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, तो 60 डिवाइड बाई 10 6 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी आ गया 6, 60 डिवाइड बाई 12 5 हो जाएगा। बी का यूनिट वर्क आ गया 5, 60 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा 4। सी का यूनिट वर्क आ गया 4। तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों इक्वेशन को, तो a + b + c का एफिशिएंसी आ जाएगा, यूनिट वर्क आ जाएगा 15। यहाँ तक तो नॉर्मल जैसे हम लोग क्वेश्चन में करते हैं वही स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो किया है। अब क्वेश्चन में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट a लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन, b ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। क्वेश्चन में ये कह रहा है काम खत्म होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है और उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के चला जाता है। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब यही हुआ कि 5 दिन पहले काम छोड़ के ए जा रहा है, उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ के जा रहा है। 2 दिन बाद बी काम छोड़ के जा रहा है, तो मतलब 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा 3। मतलब आखिरी के 3 दिन कौन काम किया होगा, किसकी बात नहीं हो रही है, सी की बात नहीं हो रही है। तो आखिरी के 3 दिन कौन काम किया होगा, सी काम किया होगा। ये बात हमको इस लाइन से समझनी होगी। तो आखिरी के 3 दिन कौन काम किया, सी काम किया। सी एक दिन में कितना काम करता है 4, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 4 × 3 12, तो 12 काम सी खत्म कर देता है 3 दिन में। फिर ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है और बी 2 दिन पहले। तो बीच का जो 2 दिन बचा है, इन दोनों में जो बीच का 2 दिन बचा है, वो वहां पे काम कौन कर रहा होगा, बी और सी कर रहा होगा, क्योंकि आखिरी के 3 दिन तो सी किया है और 2 दिन फिर और बचा, क्योंकि ए 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। तो ये जो 2 दिन बचा, ये 2 दिन कौन काम किया होगा, बी और सी काम किया होगा। तो बी और सी का एफिशिएंसी को हम लोग ऐड कर देंगे। बी की एफिशिएंसी है 5 और सी की एफिशिएंसी है 4, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 + 4 कितना होगा 9, 9 × 2 कर देंगे, क्योंकि दोनों 2 दिन काम किए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18। मतलब टोटल अगर हम लोग देखें तो 60 हमारा टोटल वर्क था, उसमें से 12 + 18 30 है, जो 30 काम है वो कंप्लीट हो चुका है। टोटल अगर हम लोग देखें तो 5 दिन में हमारा 30 वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 30 बचेगा। ये रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा होगा, क्योंकि तीनों साथ मिलके काम स्टार्ट किए थे, ए बी और सी तीनों मिलके काम स्टार्ट किए थे, तो तीनों मिलके काम कर रहे होंगे। तो ये 30 काम जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन कर रहा होगा, ए बी और सी कर रहा होगा।
तो इसको हम लोग निकालने के लिए कि ये जो 30 काम है कितने दिन में कंप्लीट किए होंगे ए बी और सी, क्या करेंगे रिमेनिंग वर्क को डिवाइड करेंगे यूनिट वर्क ऑफ ए बी एंड सी। तो 30 को हम लोग डिवाइड करेंगे 15 से, यहाँ से आंसर कितना आएगा 2 डेज। तो इसका मतलब टोटल काम खत्म होने में कितना दिन लगा, पहले सी ने 3 दिन लिया, बी और सी ने 2 दिन लिया और आखिरी में ए बी सी ने 2 दिन लिया। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा 3 + 2 + 2 दैट इज 7 days। Question number 6. A can complete a piece of work in 10 days, B in 15 days and C in 20 days. A and C worked together for 2 days and then A was replaced by B. In how many days altogether was the work completed? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के हम लोग एलसीएम लेंगे। ए जो है 10 डेज में वर्क करता है, बी 15 डेज में वर्क करता है और सी 20 डेज में वर्क करता है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 60 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, ए का यूनिट वर्क आएगा 6, 60 डिवाइड बाई 15, बी का यूनिट वर्क आएगा 4, 60 डिवाइड बाई 20, सी का यूनिट वर्क आएगा 3। अब क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और सी काम शुरू करते हैं और 2 दिन काम करते हैं। ए और सी 2 दिन काम करते हैं और उसके बाद ए वॉज रिप्लेस्ड बाय बी। इसका मतलब ये कि ए की जगह कौन आ जाता है, बी आ जाता है। मतलब अब कौन काम करेगा, बी और सी काम करेंगे। पहले 2 दिन कौन काम कर रहा है, ए और सी, और उसके बाद ए की जगह कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो अब सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब सी रेगुलर वर्क कर रहा है, सी कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है। तो पहले 2 दिन कौन काम कर रहा है, ए और सी, और उसके बाद कौन काम कर रहा है, बी और सी काम कर रहे हैं। ये बात हमें इस लाइन से क्वेश्चन में समझनी होगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन ए वॉज रिप्लेस्ड बाय बी। इस लाइन का यही मीनिंग है कि पहले 2 दिन ए और सी काम कर रहा है और फिर बाद में ए को हटा दिया जा रहा है, ए की जगह कौन आ रहा है, बी। तो बाकी का जो काम है वो कौन कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं मिलके। यही हमें क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही है। तो अब क्वेश्चन में हमने एफिशिएंसी निकाल ली थी तीनों की, तो हमें यहाँ पे किसका एफिशिएंसी हमें चाहिए, ए और सी का चाहिए और बी और सी का चाहिए। तो ए और सी को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 9, और बी और सी को ऐड करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 7। हमें इन्हीं दोनों की एफिशिएंसी से यहाँ पे मतलब है क्योंकि क्वेश्चन में इसी की रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग ये निकालेंगे कि पहले 2 दिन काम किया है ए और सी, तो ए और सी 2 दिन में कितना काम किए हैं, तो ए और सी की एफिशिएंसी है 9, 2 दिन वो लोग काम कर रहे हैं तो 9 × 2 करेंगे। ए और सी कितना वर्क फिनिश कर दिए, 18 वर्क फिनिश कर दिए। टोटल वर्क था 60 में से माइनस करेंगे 18 तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा 42। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 42। तो 42 काम अब कौन करेगा, ये 42 काम ए की जगह कौन आ गया है, बी। तो अब कौन काम करेगा, रिमेनिंग वर्क कौन खत्म करेगा, बी और सी खत्म करेगा। तो बी और सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 7। तो बी और सी कितने दिन में इस काम को खत्म करेंगे, कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क को डिवाइड करेंगे यूनिट वर्क ऑफ बी एंड सी से। तो रिमेनिंग वर्क कितना है 42 को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी, तो बी एंड सी की एफिशिएंसी है 7, तो कितना आएगा 6 days। तो अगर हम देखें टोटल कितना दिन लग रहा है काम खत्म होने में, पहले ए और सी ने लिया था 2 दिन और फिर बी और सी ने लिया 6 दिन, तो टोटल कितना दिन लगा काम खत्म करने में 8 days। Question number 7. A and B together can do a piece of work in 12 days, which B and C together can do it in 16 days. After A has been working at it for 5 days and B for 7 days, C finishes it in 13 days. Full stop. In how many days? First part, A part, C could finish the work. B part, B could finish the work. C part, A could finish the work. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए पहले 5 दिन काम करता है, फिर बी 7 दिन काम करता है और सी 13 दिन काम करता है, तो काम पूरा फिनिश हो जाता है। तो हमें बताना है कि सी इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, बी कितने दिन में खत्म करेगा और ए कितने दिन में खत्म करेगा। अब इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या है कि हम लोग किसी का इंडिविजुअली वर्क नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग किसी का भी इंडिविजुअली अलोन वर्क ए बी और सी का अलग अलग काम हम लोग नहीं निकाल सकते क्योंकि क्वेश्चन में वो पैटर्न सेट नहीं हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को, इस तरीके से इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे कि हम कंबाइन फॉर्म में इस चीज को ए और बी का और बी और सी का जो कंबाइन फॉर्म का आएगा,
कंबाइन फॉर्म की जो एफिशिएंसी आएगी उसको हम लोग यूज़ कर पाए, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल या एलोन वर्क ए बी और सी का अलग अलग काम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस सी का एलसीएम लेंगे 48 आएगा। 48 को डिवाइड करेंगे 12 से कितना आएगा 4, 48 को डिवाइड करेंगे 16 से कितना आएगा 3। तो ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी हो गई 4, बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी हो गई 3। हम लोग अलग अलग एफिशिएंसी इस क्वेश्चन में नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें इस क्वेश्चन को उस पैटर्न पे सेट करना होगा जहाँ पे हम ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी और बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी को यूज़ कर पाए। तो ए, अब हम लोग देखते हैं चार्ट में जो टेबल बना हुआ है उसमें देखते हैं कि ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है और सी 13 दिन काम कर रहा है। अब ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है, तो 7 दिन को हम लोग डिवाइड करके लिख सकते हैं 5 + 2 डेज, 5 + 2 लिख सकते हैं 7 को, और 13 को क्या लिख सकते हैं 2 + 11 डेज। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल एफिशिएंसी ए बी और सी की नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कंबाइन दिया हुआ है, इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कंबाइन फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर रहे थे। तो ए का 5 दिन मान लिया, बी को 7 डेज की जगह लिख लिया 5 + 2 और सी का लिखा है 13 डेज की जगह लिख लिया 2 + 11। अब ए प्लस बी अगर 5 दिन काम करेंगे, ए भी 5 दिन काम कर रहा है, बी भी 5 दिन काम कर रहा है, क्योंकि मैंने बी को 7 डेज को 5 + 2 में डिवाइड कर लिया, तो 5 दिन ए के साथ कर लिया और 2 दिन सी के साथ कर लिया, तो बी को हम लोगों ने इस तरीके से डिवाइड कर लिया। तो अगर ए और बी 5 दिन काम करें तो ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 4। अगर वो लोग 5 दिन साथ काम करेंगे तो 5 × 4 कितना काम खत्म कर देंगे 5 दिन में, 20 काम खत्म कर देंगे। फिर अगर बी और सी 2 दिन अगर काम करें, क्योंकि 7 को मैंने 5 + 2 में तोड़ा था, तो बी और सी 2 दिन अगर काम करें तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। अगर 2 दिन काम करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, 3 × 2 6 आएगा, तो 6 काम वहां से खत्म हो गया। सी 13 दिन काम कर रहा था, उसमें से 2 दिन निकाल देंगे क्योंकि 2 दिन वो बी के साथ काम कर चुका है, तो अब कितना बचा 11 दिन हमारे पास सी का बचा। सी का कितना बचा 11 दिन बचा। और टोटल काम अभी तक कितना कंप्लीट हो गया है 20 काम ए और बी ने मिलके किया है, और जो 6 काम है वो बी और सी ने मिलके किया है, तो टोटल काम हमारा 26 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। और सी का कितना दिन बचा है 11 दिन बचा है। तो अब हमारे पास सी का 11 दिन बचा है और रिमेनिंग वर्क हमारा बचा है 22। अब सी को 11 दिन काम करना है, टोटल कितना काम करना है 22 काम करना है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 22 काम करना है। तो सी इस 22 काम को अगर 11 दिन वो काम करता है तो 22 काम को वो एक एक दिन में कितना काम करेगा कि उसका 22 काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूनिट वर्क ऑफ सी यहाँ से निकाल सकते हैं, रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। रिमेनिंग काम हमारे पास कितना बचा था 22, और सी को ये काम 11 दिन में करना है, तो 22 को डिवाइड करेंगे 11 से, कितना आएगा 2। मतलब एक दिन में सी कितना काम करता है 2 काम करता है। हमें सी का यूनिट वर्क एफिशिएंसी पता चल गया 2। सी का जब हमें यूनिट वर्क एफिशिएंसी पता चल गया तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं कि सी पूरा काम कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना था 48 था, और एक दिन में सी काम करता है 2, तो 48 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 24 डेज। तो सी अगर पूरा काम फिनिश करेगा तो 24 डेज में फिनिश कर देगा। अब सी का हमें यूनिट वर्क पता चल गया 2 था। अब इसको हम लोग पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे और बी और ए का वहां से यूनिट वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे। तो जो हमारी पहली इक्वेशन थी वो थी b + c = 3। अब c की जगह मैंने पुट कर दिया 2, तो b की एफिशिएंसी कितने आ गई 3 - 2 1, मतलब b एक दिन में एक काम करता है, b की एफिशिएंसी 1 हो गई। a + b = 4 हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी, a + 1 = 4, a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। हम अगर एफिशिएंसी निकाल पाएंगे इंडिविजुअली तभी हम बता पाएंगे कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म करेंगे। तो बी का एफिशिएंसी आ गया 1, तो बी टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे यूनिट वर्क ऑफ बी से, तो 48 / 1, तो बी कितने दिन में काम खत्म करेगा 48 डेज में। ए का एफिशिएंसी आया 3, एक दिन में 3 काम करता है, और काम टोटल कितना करना है 48 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आंसर हो जाएगा ए का 16 डेज। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा ए पार्ट का आंसर सी कितने दिन में काम खत्म करेगा 24 डेज में, बी कितने दिन में काम खत्म करेगा 48 डेज में, ए कितने दिन में काम खत्म करेगा 16 डेज में। इस क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट यही था, चेंज पार्ट यही था कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए 5 दिन काम करता है, फिर बी 7 दिन करता है और सी 13 दिन करता है, तो यहाँ पे जो हमें बी का काम है उसको हमें 5 + 2 में ब्रेक करना था, यही क्वेश्चन में मेन पॉइंट था। Question number 8. A and B together can complete a work in 3 days. They start together but after 2 days B left the work.
इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, बी अलोन कैन डू द वर्क इन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं और वो लोग काम शुरू करते हैं करना, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। अगर 2 और दिन लगते हैं काम कंप्लीट होने में, 2 और ज़्यादा दिन लगते हैं काम कंप्लीट होने में, तो बी अकेले किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम एलसीएम नहीं ले सकते हैं पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू दी हुई है 3 डेज और बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग वे में करेंगे। ए और बी काम कितने दिन करते हैं? 2 दिन। और पूरा काम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 3 दिन में। और काम कितने दिन कर रहे हैं? 2 दिन में। तो 2 दिन में ए और बी कितना काम करेंगे? 2/3, क्योंकि 3 दिन में अगर पूरा काम करते हैं, 3 दिन में अगर हम पूरा काम को मान रहे हैं 1, 3 दिन में अगर 1 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? 2/3 काम कर देंगे। तो जो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं ए और बी? 2/3 काम कर रहे हैं, 2/3 वर्क खत्म कर दे रहे हैं। तो रिमेनिंग वर्क को हम लोग मान रहे हैं 100% की वैल्यू होती है 1, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 1 - 2/3, दैट इज 1/3। अब 1/3 काम बचा हुआ है। ये जो 1/3 काम है ये कौन करेगा? काम कौन छोड़ के गया था? बी काम छोड़ के चला गया था। तो ये 1/3 काम कौन कर रहा है? ए करेगा। और कितने दिन में करेगा? 2 दिन। बोला क्वेश्चन में कि 2 more days और लगेंगे काम करने के लिए। तो ये जो 1/3 काम है, जो रिमेनिंग काम है, ये ए करेगा कितने दिन में? 2 दिन में। अगर ए 1/3 काम 2 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/1 × 2। तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए पूरा काम 6 दिन में कर सकता है, ए और बी 3 दिन में कर सकता है। तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 6 को डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आएगा? 2। 6 को डिवाइड कर देंगे 6 से, कितना आएगा? 1। अब ए प्लस बी का हमें पता है कि एक दिन में 2 काम करते हैं और ए 1 काम करता है, दोनों को माइनस करेंगे तो बी का आ जाएगा। तो बी का कितना आएगा? 1, 2 - 1 1। तो बी कितना काम करता है एक दिन में? 1 काम। टोटल काम कितना करना है? 6। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय यूनिट वर्क ऑफ ए, तो 6 डिवाइड बाय 1। तो कितना काम बी करेगा? यूनिट वर्क ऑफ बी से डिवाइड करेंगे तो बी का भी यूनिट वर्क कितना है? 1 है। तो 6 डिवाइड बाय 1 कितना होगा? 6 डेज। तो आंसर कितना आएगा? 6 डेज। इफ यू लाइक माई वीडियो then share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.